नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी और रेलवे एग्जाम सभी के लिए जो है इसमें हम टॉप 100 प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इसमें आपको बहुत आने वाले एग्जाम के लिए बहुत फायदा होगा। खासकर आपके जितने भी पास आने वाले एग्जाम हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, एसएससी सीजीएल का, सीजीएल का, सिलेक्शन पोस्ट का, आईएमटीएस का, इन सभी एग्जाम में आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हैं और ये जितने भी प्रश्न मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ये सभी आपके पूछे गए प्रश्न होने वाला है, जिससे आपका आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा होगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटी से महत्वपूर्ण हम प्रश्न शुरू करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इन सभी का प्रश्न आने वाला है। तो चलिए फटाफट हम कवर करते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है? ये तो सभी को पता है। अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। बात करें अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। एग्जाम ट्रिक की बात करें तो अनुच्छेद 32 जो है सुप्रीम कोर्ट प्लस फंडामेंटल राइट से संबंधित, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत भी रिट जारी कर सकता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। वही अंगीकार की पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। बात करें 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, गाइडली के द्वारा जो है एसएससी सीजीएल और सिलेक्शन पोस्ट के लिए बंडल पीडीएफ कोर्स चलाया जा रहा है, जो बिल्कुल फ्री होने वाला है। इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जिसमें जितने भी आपके एग्जाम के होते हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, सभी का जो आपको बंडल पीडीएफ फ्री बिल्कुल मिल जाएगा। इसका साइनअप लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर साइनअप कर लीजिए। जितना भी पीडीएफ होगा वो सारा आपको मिल जाएगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। इन सभी का लिंक मैंने जो है आपके कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, उसके माध्यम से जाकर साइनअप कर लीजिए और बिल्कुल फ्री में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया है, यानी फंडामेंटल राइट्स है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एग्जाम ट्रिक में आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है। अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, यानी मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ये सभी को पता है, रूस के संविधान यानी कि पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिनकी प्रेरणा सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। बात करें वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से संविधान की रक्षा करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? इसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूची है।
बात करें वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। प्रारंभ में इनकी संख्या 8 था, जो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ा गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से अपनाया गया? सभी को पता है, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा ब्रिटेन से अपनाया है। भारत ने मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अभी सभी को पता है, अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। बात कर अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है तथा इसके किसी भी रूप को पालन दंडनीय अपराध है। इसके लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया है। अनुच्छेद 17 केवल राज्य ही नहीं बल्कि निजी व्यक्तियों पर भी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया है? प्रारूप समिति ने तैयार किया है। बात करें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसी समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारत के मौलिक अधिकार की प्रेरणा अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति की अवधारणा अमेरिका से ही प्रेरित है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख तथा प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार देता है? अनुच्छेद 21 देता है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 61वें संशोधन द्वारा किया गया था। बात करें 1988 में 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। यह प्रावधान अनुच्छेद 326 से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? ये भाग जो है 4 में वर्णित है। बात करें भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। इनकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 21A देता है। बात करें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ से संबंधित है? भाग 5 जो है संघ से संबंधित है। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 में संघ सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी आदि संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। पार्ट 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। पार्ट 2 में नागरिकता है। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य का उल्लेख है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 में जो है समान अवसर का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार जैसे सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है तथा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
अनुच्छेद 15 सामान्य भेदभाव पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 16 विशेष रूप से सरकारी सेवाओं से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट के प्रावधान दिया गया? 5 प्रकार के रिट का प्रावधान है। भारतीय संविधान में 5 प्रकार का रिट है। हॉबियस कॉर्पस, परमादेश जिसे मैंडेमस कहा जाता है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा है। अनुच्छेद 32 जो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय एक रिट जारी करता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये जो है भाषा से संबंधित है। बात करें 8वीं अनुसूची भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं शामिल हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। यदि राष्ट्रपति त्याग देना चाहते तो वो अपने त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 25 जो है ये प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 368 में दिया गया है। बात करें भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। सभी संशोधन समान प्रक्रिया से नहीं होते। कुछ साधारण बहुमत, कुछ विशेष बहुमत और कुछ में राज्यों की स्वीकृति की भी आवश्यकता होता है। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर राष्ट्रीय, राज्य या वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में दिया गया है। मौलिक अधिकार को निलंबन करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति कुछ मौलिक अधिकारों को परिवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद तक वर्णित किया गया है? ये जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यही अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला माने जाते हैं। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया नहीं। अनुच्छेद 21 में जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बात करें अनुच्छेद 14 को समानता से याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 को सरकारी नौकरी में समान अवसर है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 में जीवन का अधिकार, 21 में शिक्षा का अधिकार, 25 में धर्म की स्वतंत्रता, 32 में संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? सभी को पता है 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक वे पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति कितने भी बार पुनः निर्वाचित हो सकते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति को चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत मिलकर करते हैं। राज्य विधानसभा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। भारत का उपराष्ट्रपति पदेन किस सदन का सभापति होता है? सभी को पता है ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और वे उसकी कार्यवाही का संचालन करते हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों से भी
सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव करती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सभी को पता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने की संभावना हो। प्रधानमंत्री को लोकसभा का विश्वास बनाए रखना आवश्यक होता है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? ये जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होता है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकता है। धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि किसी विधेयक के धन विधेयक होने पर विवाद हो तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 110 से संबंधित है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसे संसद द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 महीने तक ही बढ़ा हुआ कार्यकाल जारी रह सकता है। राज्यसभा का स्थायी सदन है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। जब किसी सामान्य विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न होता है तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। इसकी अध्यक्षता सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जो अनुच्छेद 56 में है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। मनी बिल का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा अस्थायी सदस्य है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संविधान का मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? 42वें संशोधन को कहा जाता है जो 1976 में हुआ था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में सबसे अधिक परिवर्तन किए गए। इसी कारण से इसे मनी संविधान कहा जाता है। इसी संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है? अनुच्छेद 352 के तहत लाया गया है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 356 में प्रेसिडेंस रूल और अनुच्छेद 360 में फिनेंशियल इमरजेंसी है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। 1962 में, 1971 में, 1975 में। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। इसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 360 के तहत घोषित किया जाता है। यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। भारत में आज तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया जिसमें दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। किसी सदस्य की योग्यता पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति करते हैं।
भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 1951 के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करना था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 9वीं अनुसूची के कानून भी मूल संरचना सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हो सकते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति करते हैं। CAG को लोकधन का संरक्षण कहा जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 का अर्थ भारत के निर्वाचक आयोग को चुनाव कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी दिया गया है। निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। भारत के वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद बात कर वित्त आयोग का अलग 280 में दिया गया है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में आवश्यकता पड़ने पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों की सिफारिश करता है। भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन तथा संविधान की व्याख्या के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है, इसलिए इसे संविधान का संरक्षण कहा जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही जो है टॉप 50 क्वेश्चन रखते हैं। इसके बाद जो हमको कल जो है इसी प्रकार हम टॉप 100 तक करेंगे, जिससे आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत फायदा होने वाला है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा गाइडली का जो आपको बंडल PDF पाना चाहते हैं, जिसमें SSC CGL के सिलेक्शन पोस्ट के जितने भी टेस्ट सीरीज होगा, साथ में बंडल PDF होगा, वो सारा मिल जाएगा। लिंक मैंने कॉमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, उसके माध्यम से जाकर साइन अप कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे PDF का एक्सेस मिल जाएगा। साथ में टेस्ट सीरीज फ्री में आपको मिल जाएगा, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इसलिए जाइए कमेंट के माध्यम से लिंक जाइए आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।